आदाब नाजरीन। जहां पर केसीआर ने एमएलसी, एमपीज और एमएलए के इजलास से खिताब करते हुए हुकूमत पर कई एक इल्जामात लगाए और हुकूमत को रियल एस्टेट हुकूमत का नारा दिया। इसके अलावा उन्होंने और कई खामियों को भी पेश किया। उसके बाद कांग्रेस की जानिब से भी काउंटर इतराज़ात किए गए और केसीआर को चैलेंज किया गया कि असेंबली में आकर बताएं। वहीं पर केटीआर ने उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास केसीआर के सवालात का जवाब देने की हिम्मत नहीं है। मुकदमात की बात कर रहे हैं, जबकि वज़रा और चीफ मिनिस्टर को खुद दरियाए पानी और दरिया के और नदियों के मामलात के बारे में सिफर मालूमात हासिल है। उन्होंने और कई चीज़ों को का इंकशाफ किया और चैलेंज किया है कि वो केसीआर के सवालात का जवाब दे। अगर रेवंत रेड्डी वाकई अगर हुकूमत चला रहे हैं तो केसीआर के उठाए गए तमाम सवालात का जवाब दे। वहीं पर हरीश राव ने भी इसी बात को लेकर कहा है कि हुकूमत मुकदमात में परेशान कर कर उलझाने की कोशिश कर रही है ताकि अपोजिशन हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात ना उठाए और अपने ही मामलात में उलझ कर रह जाए। उन्होंने कहा है कि केसीआर की जानिब से उठाए गए सवालात पर चीफ मिनिस्टर और उनकी काबिना जवाब देने से कासिर है, इसलिए आए दिन नए नए बयानात दे रहे हैं और केसीआर को चैलेंज कर रहे हैं। जबकि हरीश राव और केटीआर का यही सवाल है रेवंत रेड्डी से कि आप केसीआर के दौरे इख्तिदार में जो काम किए गए हैं उसके मुकाबले में 2 साल में कितना काम करे हैं आप बताइए। बहरहाल सरपंच और पंचायत राज के इंतखाबात के बाद जैसे ही पूरे तेलंगाना में गुलाबी लहर शुरू हो गई है, वहीं पर बीआरएस और जमात की जानिब से हुकूमत को घेरने के लिए और बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर ली गई है। वहीं पर यह भी इत्तलात मिल रही है कि बीआरएस का नाम बदलते हुए टीआरएस दोबारा वापिस रखा जाएगा, क्योंकि इजलास में केसीआर ने टीआरएस के नाम से अपने अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन एमएलए, जो मेंबर ऑफ एमएलसीज हैं, उन तमाम को मुखातिब किया है। देखना यह है कि आने वाले असेंबली सेशन में कांग्रेस और टीआरएस के दरमियान कितना सख्त मुबाहिस का सामना रहता है।